कल वाले की, उससे पहले वाले की आपने कर लिए बच्चे? कब तक हो जाएगी? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आगे से आगे बढ़ता चला जाऊंगा, पीछे का सारा भूलता चला जाएगा। कब तक हो जाएगी प्रैक्टिस? बताइए, कोई डेट दे देना मुझे, कब तक हो जाएगी? कोई तारीख दे दीजिए, बता दीजिए। मैं सुन रहा हूँ, बताएं कब तक हो जाएगा। कोई एक तारीख दे दें, अगले साल की दे दें, अगले महीने की दे दें, तारीख दे दें मुझे, ताकि मैं उस तारीख को आपसे पूछ सकूं काम हो गया कि नहीं हुआ। बता दें, पक्की बात है। बच्चों जैद की किताब किस तरह बनाया था? अच्छा, अगर मैंने बनाना है जी उसकी किताब, क्या बनाना है? अब मुझे बताइए, ये क्या होगा? किताब तो दोबारा से मुजाफ बन जाएगा ना, किताब तो मुजाफ बनेगा ना बच्चों, ये तो मुजाफ है मेरा, ठीक है। ये उसके लिए जो अरबी है, ये एराब के लिहाज से किस हालत में आएगी? मुजाफ इलैह आएगा ना यहाँ पे। यहाँ पे क्या आना है? मुजाफ इलैह आना है कि नहीं आना? तो किस अराबी हालत में होता है ये? किस अराबी हालत में होता है बच्चों ये? तीसरी अराबी हालत में होता है। इसका मतलब है यहाँ पे उसके लिए जो भी लफ्ज आता है, ठीक है, ये बेसिकली प्रोनाउन है ना, एक ज़मीर आएगी ना इसकी जगह पे, ऐसे ही है कि नहीं? यानी मैं इशारा करके नहीं कह रहा उसी किताब में, वैसी बात कर रहा हूँ उसकी किताब, तो ये एक प्रोनाउन है ना, ऐसे ही कि नहीं? प्रोनाउन आना चाहिए ना इसकी जगह पे, लेकिन किस हालत का प्रोनाउन आना चाहिए? तीसरी, हमने पढ़ा तीसरी अराबी हालत का प्रोनाउन, हमने जो टेबल किया था प्रोनाउंस का, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुम अंतुम, अंती अंतुम अंतुन्ना, ना नहनु, ये किया था ना। ये किसके लिए किया था? पहली अराबी हालत का टेबल था, मैंने बनवाया था ना, पहली अराबी हालत लिखा था ना मैंने इसके साथ। तो आज मैं आपको करवाने लगूँ कि दूसरी और तीसरी अराबी हालत का जमायर का टेबल। जमीर प्रोनाउन होता है ना, जमायर उसकी जमा होती है। तो बच्चों मैं आप करवाने लगूँ दूसरी और तीसरी अराबी हालत का टेबल, ठीक है। पहला क्या था लफ्ज? हुआ था, हुआ था कि नहीं था? तो अब पहला लफ्ज है हु। क्या है पहला लफ्ज? हु। दूसरा क्या था? हुमा था, अभी भी हुमा ही है, ऐसे ही है ना, हुआ हुमा हुम। तीसरा लफ्ज क्या था? हुम था, अभी भी हुम ही है, ठीक है, सही है। सिर्फ एक तब्दीली आई है। अच्छा जी, पहला लफ्ज क्या था यहाँ पे? हिया था कि नहीं था? यहाँ पे अब एक लफ्ज आएगा हा। क्या आएगा? हा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या था? हुमा था, हुमा उसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे क्या था? हुन्ना था ना, तो हुन्ना भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं। एक तब्दीली ये आ गई हमारे पास, ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या था बच्चों? यहाँ पे अंता था ना, अब क्या आ जाएगा? का, ठीक है। यहाँ पे क्या था? अंतुमा, ठीक है, अब आ जाएगा कुमा। यहाँ पे क्या था? अंतुम, अब क्या आ जाएगा? कुम। की, कुमा, कुन्ना, या और ना। ये बनेगा बच्चों हमारा नया टेबल। ये दूसरी और तीसरी, हाँ, ये दोनों को कवर करता है। एराब इस टेबल के क्या है?
क्या है इनके, दूसरी प्लस तीसरी हालत, ठीक है, सही है, दोनों में सेम होगा, सही है। ये क्या होगा हमारा, ये मुज़क्कर का कॉलम है, ये मुअन्नस का है, ठीक है, फिर मुज़क्कर, फिर मुअन्नस, ठीक है, और फिर ये मुज़क्कर प्लस मुअन्नस प्लस मुअन्नस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाहिद, यहाँ पे क्या है, मुसन्ना, और यहाँ पे क्या है, जमा, ठीक है। ये जो है पहली दो रोज़, ये गायब या थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो दो रोज़ हैं वो किसके लिए, किसके लिए, मुखातब, मुखातब या सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए आखिरी रो, ये फर्स्ट पर्सन या मुतकल्लिम के लिए, मुतकल्लिम के लिए, ठीक है। बच्चों टेबल रिपीट करेंगे या बना लें पहले, बना लिए। हो गया। अच्छा, इस टेबल में क्या क्या, मुज़क्कर मुअन्नस जिन्स भी आ गई है, वाहिद मुसन्ना जमा अदद भी आ गया, एराब भी आ गए हैं, और वुसअत के लिहाज से ये सारे क्या होंगे, नकरा के मारफा। ज़माइर और इशारे क्या होते हैं, ज़माइर और इशारे मारफा होते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, मारफा। रिपीट करते हैं जी, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। अच्छा बच्चों, मैंने ये जो पीछे डैश डैश लगाई है ना, इसका मतलब क्या है, इसकी हेडिंग में ये भी लिख लो कि ये अटैच्ड प्रोनाउंस हैं। क्या है, अटैच्ड प्रोनाउंस। इनसे पहले कोई लफ्ज लिखा हुआ होगा जिससे अटैच होके आएंगे, ये अटैच्ड प्रोनाउंस हैं, ठीक है। इनसे पहले कोई लफ्ज आएगा, इनके बाद नहीं हमने बनाना, यानी कि इन्होंने किसी के साथ अटैच होके आना है, ठीक है बच्चों, ये अटैच्ड है, ये सफिक्स है। हाँ ठीक है बच्चों, अटैच्ड प्रोनाउंस। अच्छा बच्चों, उसकी किताब, उस एक मर्द की किताब, उस एक मर्द की किताब, सर क्या हो जाएगा, तो लिखूंगा किस तरह मिला के, ठीक है, मिल के ज्वाइन हो गया। अब देखो समझ आ गई पीछे मैंने क्यों डैश लगाई थी,
अटैच होके आ रही है, अटैच होके एक पूरा एमलगम सा एक वर्ड बनो। सही है बच्चों। उल्टी पेश जो होती है ना, उल्टी पेश, इसका मतलब होता है थोड़ा सा लंबा पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा हु ही, लेकिन थोड़ा सा लंबा, हु थोड़ा सा लंबा, किताब हु, ठीक है, थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ इसको। हाँ जी, कोई मसला, कोई मसला? अच्छा, यहां तक लिख लो बच्चों। ये एफ जो मैंने लिखा है बच्चों, ये फीमेल के लिए, किसके लिए? नुक्ता नहीं नजर आ रहा? सर बनाए ना, ता क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने कहा आपको इसको मिला के पढ़ना है ना आगे, तो इस पे पेश लगा दूंगा ना, दर्राजा। क्लियर है बच्चों ये बात? और जब मैंने आपको बताया था गोल ता को आगे मिला के पढ़ना हो तो क्या करते हैं, इसको एक गोल ते बना देता हूं मैं। ठीक है, क्लियर? सही है। जी, एम फॉर मेल, हम्म, एम फॉर मेल, मुजक्कर सिंगुलर, मुजक्कर सेकंड पर्सन सर, मुखातब का सीगा, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन। क्या हो जाएगा, मिला के लिख लोगे ना आप, वही तो का, तुम दोनों का घर। अब जल्दी से कलम लफ्ज पकड़ें, कलम कलम लफ्ज पकड़ें, मुझे पूरा टेबल जरा जल्दी से कर दें, कोई भी एक कर दे, जल्दी करें सर, करेंगे आप? कलम के साथ पूरा टेबल सर कर दीजिए। शुरू करें। कलमू, आप माँ क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं है कि उसको दूसरी अराबी हालत में डालें। मैं आपको कहता अगर कि भाई मुझे आप दूसरी अराबी हालत का बना दीजिए, तभी आप करते ना ये काम। यहाँ पे आप कर देते किताबा, ऐसे ही होता बच्चों कि नहीं होता? मैं अगर कहता तीसरी अराबी हालत का मुरक्कब इजाफी चाहिए, तो फिर यहाँ पे ये कर देते। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही है कि नहीं? इसकी आखिरी हर्फ, इसके आखिरी हर्फ की ऊ आ ई तो मैं आपको बताऊंगा ना किस हालत में मुरक्कब इजाफी को रखना है, मुजाफ के आपसे पता चलेगा। बनाए सर कलम से, कलम से बनाए पूरा टेबल। कलम हु नहीं, इस तरह चलना है, इस तरह चलना है आगे की तरफ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बच्चों ये सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन समझते हो ना? ये तो समझ में आते हैं ना? आगे
का हाँ कलमुकुमा कलमुकुम हाँ कलमुकी हाँ कलमुकुमा हाँ कलमुकुन्ना हाँ कलम 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 अच्छा, इसमें ना इसको भी फिलहाल छोड़ दें, आगे बढ़े। कलमुना कलम होना, हम सबका कलम, इसमें कोई मसला बच्चों? अच्छा बच्चों, किसी भी अरबी हालत में, किसी भी अरबी हालत में किताब को किताबू कर दूं, किताबा कर दूं, किताबी कर दूं, किसी भी अरबी हालत में किताब हो, जब ये चीज़ आएगी ना, ये चीज़, ये वाली चीज़ आएगी, तो क्या हो जाएगा? हमेशा आपने क्या करना है, जनरली आप क्या करेंगे, कोई भी लफ्ज़ आ रहा है ना, मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है किताब, अब ये लफ्ज़ दूसरी अरबी हालत में था, मुजाफ था ना, सिंगल हरकत लगा रहा हूँ, एराब हल्के कर रहा हूँ मुजाफ के, ठीक है ना, इसके साथ मैंने ये या लगानी है, क्या लगानी है? या लगानी है, ठीक है। इस या पे ना कोई हरकत ना लगाएं अभी फिलहाल, इसको हरकत को मिटा दें, अगर हरकत लगाई इसको मिटा दें, ठीक है, इसको मिटा दें। ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब भी लफ्ज़ बनेगा ना, जनरली जब भी लफ्ज़ बनेगा तो पिछले हर्फ पे ना ज़ेर आ जाएगी, पिछले हर्फ पे ज़ेर आ जाएगी और इस पे साकिन रह जाएगा। किताब पहली दूसरी तीसरी रबी जिस अरबी हालत में भी इसम हो, जनरली क्या होगा, पिछले वाले वर्ड के एंड वाले पे ज़ेर आ जाएगी और या आ जाएगी एंड पे साकिन। कलमी हो ठीक है, सही हो गया? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं माँ का मतलब, मैं अभी समझाऊंगा बाद में कभी, ये होता है वट के लिए आ सकता है, वट के लिए आ सकता है। माँ क्या है? इसको ट्रांसलेट एक करके करें, माँ का, किताबों का, किताबों का क्या मतलब है? किताबों का, मुझे किताबों का तर्जुमा तो कर देना, सही तर्जुमा। भाई बच्चों, ये मुरक्कब इजाफी है कि नहीं है? ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह है। का की ज़मीर किसके लिए आती है? सर कौन सी का तर्जुमा तो नहीं बन रहा, कौन सी का तर्जुमा नहीं बन रहा? वट तो माँ हो गया ना, आगे का तर्जुमा आप सही नहीं कर रहे। सर जी इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, मुझे इसका तर्जुमा कर दें। ये कहा की ज़मीर लगी हुई है कि नहीं लगी हुई? तो कहा की ज़मीर वहां से देख के बता दें किसके लिए आती है। हाँ, अब तर्जुमा ज़रा एक भाव में कर दें। मैंने इसका क्या कहा, माँ किस लिए आता है? वट आता है बेसिकली, यानी मैं आपसे पूछूं ना कि तुम्हारी किताब क्या है, यानी इस मफहूम में मैं कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अब देखिए, मा दीनू का, व्हाट इज योर दीन, ठीक है। असल में माँ नहीं पढ़ा हुआ ना, इसलिए थोड़ी सी शायद कंफ्यूजन हो रही है, मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ये भी पढ़ा दूंगा, देख लेंगे। लेकिन ये सेंस समझ में आ गई कि क्या क्या बन रहा है, कर लो, प्रैक्टिस कर लोगे बच्चों। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो हु की ज़मीर है ना बच्चों, हु की ज़मीर, इससे पहले अगर ज़ेर आ जाए ना, क्या आ जाए? ज़ेर आ जाए। किताब अगर तीसरी अराबी हालत में होती मुजाफ, तो इसको हम किस तरह पढ़ते हैं, फिर एक खड़ी ज़ेर लग जाती है इसके नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? किताबी ही, लंबी थोड़ी सी ज़ेर हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है? ये छोटा सा एक पॉइंट था, मैंने कहा ज़ेर पहले आ जाए तो इस तरह से। बाकी सर हु की जो ज़मीर है ना, हु की जो ज़मीर है, उससे पहले अगर ज़ेर आ जाए आखिरी हर्फ पे, पहले अगर ज़ेर आ जाए तो ये खड़ी ज़ेर लिखी जाती है, ना कि उल्टी पेश।
सिर्फ एक का बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला बच्चों? बच्चों मुरक्कब इजाफी अब पहचानने का तरीका बताने लगूँ, ठीक है? मिसाल के तौर पे वही हम मुरक्कब इजाफी उठा लेते हैं, ठीक है? बच्चों आपने पहला हर्फ देखा, पहला लफ्ज़ देखा, पहले लफ्ज़ के ऊपर आपने देखा यार एराब हल्के हैं, एराब क्या है? हल्के हैं, लेकिन 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 यहां पे कोई अल भी नहीं लगा हुआ। क्या देखा मैंने? एराब हल्के हैं लेकिन इससे पहले कोई अल, तो वजह समझ में नहीं आई, तो वजह समझ में नहीं आई भाई, एराब हल्के हैं लेकिन अल नहीं लगा हुआ, वजह समझ में नहीं आई। आगे देखा तो अगले हर्फ को तीसरी एराबी हालत में पाया, तो ये कंफर्म क्या है बच्चों? मुरक्कब इजाफी। तरीका क्या है? एराब हल्के थे लेकिन अल नहीं लगा हुआ था, वजह क्या होगी? फिर अगला हर्फ देखा तीसरी एराबी हालत में, कंफर्म क्या चीज? मुरक्कब इजाफी जनरली हमारे पास, ठीक है, क्लियर है? विद दिस हम खत्म करेंगे जी आज की क्लास को।